नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले जोधपुर से होती है। वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला प्रकाश सिंह के पास अपनी 16 एकड़ जमीन होती है और वो खेती बाड़ी का काम किया करता था। प्रकाश के पास अच्छे खासे पैसे भी होते हैं, लेकिन गांव के लोग इसकी इज्जत नहीं किया करते थे क्योंकि प्रकाश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कमियां होती हैं। प्रकाश सिंह जो था वो शराब पीने का भी आदी था और नाड़े का भी ढीला व्यक्ति होता है। गांव की महिलाओं को वो गंदी नजर से देखा करता था और इसके चाल चलन को लेकर के गांव के लोग इसकी इज्जत नहीं किया करते थे। प्रकाश के परिवार में इसके 2 बेटे होते हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम शिव होता है और छोटे बेटे का नाम हरि होता है। प्रकाश ने 4 साल पहले ही शिव की शादी जो है वो राखी के साथ करवाई थी। 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद अब प्रकाश ने अपने छोटे बेटे हरि की भी शादी सपना के साथ करवा दी थी। परिवार में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन दोनों बेटी की शादियों को 4 साल का समय बीत चुका होता है। दोनों के पास अभी तक अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी। प्रकाश जो था वो हमेशा इसी बात को लेकर के परेशान रहता था, उदास रहता था, चिंता में रहता था कि उनको दोनों बेटों को अब तक कोई औलाद क्यों नहीं हुई। लेकिन फिर भी प्रकाश जो था वो अपने मन में सोचता रहता था कि भविष्य में चल करके उसके दोनों बेटों को जरूर ही अपने अपने बच्चे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था ही नहीं। और एक दिन फिर दोस्तों ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। प्रकाश अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो अपने खेत में काम कर रहा होता है तो फिर उसी समय गांव की एक विधवा महिला जिसका नाम आशा होता है वो इसके खेत में आ जाती है और फिर आशा जो है वो इससे 2000 रुपए मांगने लग जाती है। लेकिन जो प्रकाश था वो नाड़ी का ढीला व्यक्ति होता है और इसी वजह से प्रकाश जो है वो इस विधवा महिला से कहने लगता है कि 2000 रुपए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा और फिर इसके बाद ही मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। विधवा महिला का भी चाल चलन कुछ ठीक नहीं होता है और फिर उसके बाद ये जो महिला होती है वो इस प्रकाश के साथ खेत में बने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इसके बाद ये दोनों ही इस खेत के अंदर ये दोनों अपना वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। जैसे ये दोनों अपना वक्त गुजार रहे होते हैं तो फिर उसी समय प्रकाश के दोनों बेटे हरि और जो शिव कुमार होते हैं ये दोनों भी खेत में पहुंच जाते हैं और जैसे ही दोनों बेटे खेत में पहुंचते हैं तब तक इनका पिता प्रकाश प्रियंका के साथ अपना वक्त गुजार चुका होता है। लेकिन जैसे ही पिता प्रकाश और ये महिला दोनों कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं तो फिर इसके दोनों बेटे इसको देख लेते हैं। लेकिन दोनों बेटे यानी कि जो शिव और जो हरि होते हैं ये दोनों ही अपने पिता की ऐसी हरकत को देख करके कोई भी गुस्सा नहीं होते हैं, बल्कि वो दोनों कहने लगते हैं कि हमारा जो पिता है वो इतनी उम्र में होते हुए भी गैर औरतों के साथ अपना वक्त गुजारता है। लेकिन दोनों बेटे जो थे वो अपने पिता की इज्जत किया करते थे, जिसकी वजह से ये दोनों बेटे जो होते हैं वो अपने पिता से कुछ भी नहीं कहते हैं। अब बेटे जो थे वो अपने पिता की कुछ ज्यादा ही इज्जत किया करते थे। बजाय अपने पिता को समझाने की या कुछ कहने के, वो कुछ ना कह करके अपने पिता को बस ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते हैं। और फिर जैसे ही दोनों बेटे पिता के पास जाते हैं तब तक वो महिला वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो शिव था और जो हरि थे वो दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे कि आगे भविष्य में चलकर यही उनका पिता प्रकाश उनकी दोनों की ही पत्नियों के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था। प्रकाश जो था वो आगे भविष्य में चल करके अपने दोनों बहुओं के साथ बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। अब जैसे ही दोनों बेटे अपने पिता के पास जाते हैं तो फिर उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। प्रकाश अपने दोनों बेटों से कहने लगता है कि बेटा, तुम दोनों की शादियों को अब लगभग 4 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन फिर भी आज तक तुम दोनों की ही कोई औलाद नहीं हुई। बस यही बात जो है वो शिव और जो हरि होते हैं उन दोनों को चुभ जाती है। शिव जो था वो उसी समय अपने भाई हरि सिंह को अपने पास बुलाता है और फिर चुपके से उसके कान में कहता है कि चलो हम अपना आज मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं। और इस तरह से शिव कुमार अपने पिता प्रकाश से कहता है कि पिताजी, आज हम दोनों शहर में जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों को वहाँ पर कुछ जरूरी काम है। और इस तरह से जो हरि और जो शिव थे वो दोनों भाई मोटरसाइकिल लेकर के शहर के ही एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं। डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर के पास जा करके अपनी अपनी पूरी कहानी को बयां कर देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को आज तक अब तक कोई औलाद नहीं हुई है, शायद हम दोनों में कोई कमी है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर होता है इन दोनों भाइयों का मेडिकल चेकअप करता है। जैसे ही मेडिकल चेकअप कर लिया जाता है तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो उन दोनों भाइयों से कहने लगते हैं कि देखो, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि तुम दोनों ही भाई के अंदर बहुत बड़ी कमी है, तुम दोनों को भविष्य में कोई भी औलाद अपनी नहीं होने वाली है। अब जैसे ही डॉक्टर की बातों को दोनों भाई सुनते हैं तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हरि जो था वो शिव कुमार से कहने लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ा गलत बात हो गया और इस तरह से दोनों भाई मायूस होकर के डॉक्टर के पास से खाली हाथ लौट आते हैं। लेकिन बीच रास्ते में दोनों भाई आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि अगर हम दोनों को अपनी कोई औलाद नहीं होती है तो फिर हम कोई औलाद को गोद ले लेते हैं। और इस तरह से फिर दोनों भाई अपने घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर उसी समय दोस्तों जो शिव कुमार की पत्नी राखी होती है अपने पति से कहने लगती है कि देखो, मेरी माँ का फोन आया था और कल ही मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। शिव कुमार कहने लगता है कि ठीक है, फिर कल सुबह होते ही मैं तुम्हें मायके में छोड़ करके चला आऊंगा।
अब दोस्तों इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है और फिर जैसे ही अगला दिन यानी कि 5 दिसंबर 2025 का दिन आता है तो करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। शिव जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के उसके मायके में छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो छोटी बहू थी वो अपने घर में अकेली रह जाती है और प्रकाश का जो बेटा हरि होता है वो खेत में चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही सपना घर पर खाना बना रही होती है तो फिर आज इस प्रकाश की जो नीयत थी वो सपना पर खराब हो जाती है। प्रकाश अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरे दोनों बेटों के पास अपनी कोई औलाद हो नहीं रही है, अगर मैं अपनी इस बहू सपना को कोई बच्चा दे देता हूँ तो भला इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। और गांव के लोग भी मुझे ताने देते हैं कि तुम्हारे दोनों ही बेटों को आज तक कोई औलाद नहीं हो पाया है। अब जैसे ये ख्याल प्रकाश के मन में आ रहे होते हैं दोस्तों तो फिर आज जो प्रकाश होता है वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के बारे में सोचने लग जाता है। और फिर इस तरह से अब जो प्रकाश होता है वो अब मौका पाते ही अपनी बहू सपना के पास चला जाता है और फिर सपना से कहने लगता है कि देखो सपना, इस समय घर में कोई भी नहीं है, तुम जो है वो तुम दोनों की ही शादी को अब 4 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक फिर भी तुम्हें कोई अपनी औलाद नहीं हो पाई है और ना ही तुम्हारा पति जो है वो अपनी औलाद तुम्हें कोई दे सकता है। सपना इसकी बातों को मतलब नहीं समझ पा रही थी, लेकिन सपना भी एक ऐसी महिला होती है जिसका चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं होता है। इसके बाद इसका ससुर जो प्रकाश होता है वो इससे साफ साफ शब्दों में कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजार लेती हो तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कोई अपनी औलाद हो जाए। अब दोस्तों जिसकी वजह से वो कहता है कि जिसकी वजह से मेरे जो बेटे की इज्जत है वो भी वापस आ जाएगी, अब क्योंकि गांव के लोग भी मुझे ताने देना शुरू कर चुके हैं। अब सपना जो है वो वहीं पर फिसल जाती है। सपना अपने मन में सोचने लग जाती है कि कहीं ना कहीं ससुर बात तो सही कह रहा है, अगर मुझे कोई बच्चा हो सकता है तो फिर इस घर के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत भी बढ़ जाएगी और गांव के भी सभी लोग मेरे पति की भी इज्जत करेंगे और मेरी भी इज्जत इस घर के अंदर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। इस तरह से दोस्तों अब जो प्रकाश होता है वो देखते ही देखते अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है और फिर इसके बाद वो सपना का हाथ पकड़ता है और सपना जो है वो इसकी किसी भी बात का विरोध नहीं करती है। प्रकाश अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी बहू जो है वो इस काम के लिए तैयार है और आज प्रकाश का भी ज़मीर मर जाता है और फिर इसकी बहू सपना का भी ज़मीर बिल्कुल मर जाता है। सपना आज अपने पति को सामने से धोखा देने जा रही थी और फिर दोस्तों इसके बाद प्रकाश जो है वो अपनी बहू सपना को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है और ये दोनों ही इस कमरे के अंदर अपनी रजामंदी से अपने गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं। दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है और फिर जैसे ही इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद जो प्रकाश होता है वो अपनी बहू से कहने लगता है कि अब तो जो मेरे पास पैसा रुपया है, धन संपत्ति है, जितना कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही है। सपना भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बहू जो थी वो अपने मन में सिर्फ इसी बातों को सोचती रह जाती है कि अब तो मुझे अच्छे से पैसे भी मिलेंगे और मेरी सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी, मेरे पास अपना बच्चा भी बच्चा हो जाएगा। अब जैसे ऐसी ऐसी बातें इन दोनों के मन में आ रही थी तो फिर ये सारा काम करने के बाद इसका ससुर जो प्रकाश होता है वो इसके घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद वो खेत में चला जाता है और फिर अपने बेटे हरी सिंह के साथ वो बातचीत करने में मसरूफ़ हो जाता है। हरी सिंह से कहने लगता है कि बेटा अब तुम जल्दी से बाप बनने वाले हो, लेकिन वहाँ पर जो हरी था वो अपने पिता के किसी भी बात को कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि हरी जानता था, क्योंकि वो डॉक्टर से मिल चुका था। हरी को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो भविष्य में कभी भी पिता नहीं बन पाएगा, लेकिन ये दोनों भाई यानी कि हरी और जो शिव थे वो अपने पिता से सारी बातें छुपा कर रखते हैं और फिर इसी तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। अब तो जब भी प्रकाश को मौका मिला करता था वो अपनी बहू सपना के साथ अपना वक्त गुजार लिया करता था और सपना को भी जब भी मौका मिलता था तो फिर वो भी अपने ससुर के साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी और फिर इसी तरीके से अब दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 20 दिसंबर 2025 के दिन। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और प्रकाश जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो फिर उसकी छोटी बहू जो होती है वो घर में अकेली होती है और फिर इसके बाद जो ससुर होता है वो अपनी बहू से कहने लगता है कि सपना, आज रात को मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तो सपना कहती है कि देखिए आपके दोनों बेटे हरी और जो शिव हैं ये दोनों तो घर में ही रहते हैं, इन दोनों के घर में रहते हुए मैं आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। और फिर इसके बाद जो ससुर होता है वो अपनी बहू से कहने लगता है कि तुम उस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उस सारा इंतजाम कर लूँगा। और फिर इसके बाद प्रकाश जो है वो घर से कुछ पैसे लेकर के गांव के ही मेडिकल शॉप पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद दुगने तिगने दाम देकर के वहां से नींद की दवाइयाँ खरीद ली जाती है और ये नींद की दवाइयाँ खरीदने के बाद जो प्रकाश होता है वो अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपनी बहू सपना को वो नींद की दवाइयाँ दिखाता है और फिर कहता है कि तुम आज रात के खाने में शिव और हरी के खाने के अंदर जो है वो ये गोलियां मिला देना, ये दवाइयाँ मिला देना और फिर इसके बाद अपना काम बन सकता है। सपना भी गलत रास्ते पर चल पड़ी होती है और फिर इस तरह से अब जैसे ही रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर पत्नी बहू जो थी वो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद वो पति और जेठ के खाने में नींद की दवाइयाँ मिला देती है। पति और जेठ जैसे ही दोनों खाना खा लेते हैं तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद
दोनों ही भाई जो थे उन्हें गहरी नींद आ जाती है, लेकिन जो बहू और जो ससुर होते हैं ये अपने खाने में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाते हैं। और फिर दोस्तों जैसे ही रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर जो बहू होती है वो दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। दोस्तों अब कमरा जो है वो खुलाया जाता है और ससुर जो है वो अपनी बहू के ही आने का इंतजार कर रहा होता है। और फिर इसके बाद दोस्तों प्रकाश जो है वो अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है और फिर अपनी बहू के साथ वो इसी की रजामंदी के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू कर देता है। ये दोनों आज की भी रात अपना अच्छे तरीके से वक्त गुजार लेते हैं। दोनों ही गलत तरीके से गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं और फिर जब इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की जब इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो फिर इसके बाद ये जो महिला होती है जो कि इसकी बहू होती है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि कल के कल मुझे एक सोने की अंगूठी ला करके दे दीजिएगा, नहीं तो फिर इसके बाद ये काम बंद हो जाएगा। अब ये सारी बातें कहने के बाद जो बहू होती है वो अपने ससुर के कमरे से बाहर निकलती है और फिर वो अपने पति के कमरे में जाकर के लेट जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर इसके बाद जो प्रकाश होता है वो अपने दोनों बेटों के साथ खेत में जाता है। 2 घंटे तक कामकाज किया जाता है और कामकाज करने के दौरान जो प्रकाश होता है वो अपने दोनों बेटों से कहने लगता है कि बेटा आज मुझे शहर में जाना है, कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीद करके लाना है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो प्रकाश होता है वो अपनी मोटरसाइकिल की चाबी मोटरसाइकिल उठाकर घर पर आता है। घर से वो कुछ पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद वो शहर में चला जाता है और फिर शहर में जा करके वो एक अच्छी सी सोने की अंगूठी खरीद लेता है। सोने की अंगूठी खरीदने के बाद जो प्रकाश होता है वो अपने घर पर वापस आ जाता है और फिर इसके बाद अपनी बहू सपना को वो सोने की अंगूठी दे देता है। जैसे ही सपना सोने की अंगूठी लेती है तो बेहद ज़्यादा खुश हो जाती है। सपना सोचने लग जाती है कि उसका ससुर जो है वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता रहेगा, लेकिन सपना नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चल करके उसके साथ इससे भी बड़ा कांड होने वाला था। अब दोस्तों इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। शिव की पत्नी राखी जो थी वो अपने मायके से अपने घर पर वापस लौट कर आ चुकी थी और जिसकी वजह से प्रकाश और सपना को अब मिलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा था। और फिर इसी तरह से अब जो ससुर होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 30 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। हरी जो था वो अपने पिता के पास आता है। छोटा बेटा अपने पिता से आकर कहता है कि पिताजी आज मुझे अपनी पत्नी को लेकर के शहर में जाना है, कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं, तो मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। ससुर जो है वो उसी समय पिता जो है वो अपने बेटे को उसी समय 10,000 रुपये भी दे देता है। और फिर इसके बाद जाकर के हरी जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो आज जाकर के शहर से कुछ कपड़े खरीद कर लाते हैं। और सुबह के करीब 10 बजे के आसपास अब जो हरी होता है वो अपनी पत्नी सपना को लेकर के शहर में चला जाता है और आज घर पर जो शिव कुमार की पत्नी राखी होती है वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों जो प्रकाश होता है और जो प्रकाश का बड़ा बेटा शिव कुमार होता है ये दोनों ही खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही दोनों खेत में काम काज कर रहे होते हैं तो फिर प्रकाश जो है वो आज अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज जो उसकी बड़ी बहू है राखी वो तो घर पर अकेली है, तो आज क्यों ना उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और फिर इसके बाद प्रकाश जो है वो अपने बेटे शिव से कहने लगता है कि बेटा मैं अपनी दवाइयाँ लाना घर पर भूल चुका हूँ, मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब लग रही है, तो मैं घर पर जाकर के दवाइयाँ ले लेता हूँ और तुम ऐसा करना कि सारा खेत का काम काज खत्म करने के बाद ही घर पर लौट करके आना। और फिर इसके बाद शिव कहता है कि ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, आप घर पर जाइए और दवाइयाँ लेकर के आराम कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद प्रकाश जो है वो उसी समय पर मोटरसाइकिल लेकर के खेत से निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद प्रकाश घर पर आता है, घर के दरवाजे पर आकर के दस्तक देता है और फिर इसके बाद शिव कुमार की पत्नी जो राखी होती है वो घर का दरवाज़ा खोल देती है। प्रकाश जैसे ही राखी को देखता है तो फिर राखी की खूबसूरती आज प्रकाश को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है और फिर प्रकाश की नीयत जो है वो आज राखी पर पहले ही ख़राब हो चुकी थी। प्रकाश इसके बाद कमरे के अंदर आता है और फिर अपनी बहू राखी से कहता है कि थोड़ा सा पानी जा करके मेरे लिए ले आओ। और इसके बाद जो बहू होती है वो अपने ससुर को पानी पिलाती है और फिर ससुर जो है वो अपनी बहू से बातचीत करने लगता है। प्रकाश जो है वो अपनी बहू से, एक बड़ी बहू से कहने लगता है कि देखो तुम दोनों की शादी को 4 साल का वक्त बीत चुका है और अगर अगले साल तक तुम्हें कोई अपनी औलाद नहीं होती है तो फिर तुम्हारा पति जो है वो तुम्हें तलाक देना चाहेगा, क्योंकि आज उसने ये सारी बातें मुझसे कही है और बातचीत के दौरान यही बात बोली है कि अगर अगले साल तक राखी को कोई बच्चा हो जाता है तो फिर ठीक है, और अगर उसे बच्चा नहीं होता है तो फिर हम कुछ आगे क्या सोचेंगे और फिर मैं उसे तलाक दे दूंगी। अब जब ऐसी ऐसी बातें राखी से कही जाती है तो ये बात सुनकर के पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन अब जो प्रकाश था वो अपने मन में सारे विचार सोचते हुए अपनी इस बहू राखी से कहने लगता है कि तुम्हारे पास एक सबसे अच्छा और बहुत ही बड़ा मौका है, अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजार लेती हो तो ये बहुत अच्छी ही बात रहेगी। इससे तुम्हारे पास हो सकता है कि अपनी औलाद भी हो जाए और तुम्हारा पति भी तुम्हें तलाक नहीं दे पाएगा। यहाँ तक प्रकाश जो होता है वो बिल्कुल ही प्रकाश का यहाँ तक जमीन मर चुका था। और फिर इसके बाद बड़ी बहू के भी कदम डगमगा जाते हैं। राखी जो थी वो अपने ससुर से कहने लग जाती है कि ठीक है फिर घर की बात तो वैसे भी घर में रह जाएगी, और इस तरह से दोनों का प्लान बन करके तैयार हो जाता है। इसके बाद इसका ससुर जो है वो बहू से कहने लगता है कि जाओ जाकर के घर का दरवाज़ा बंद करके आओ।
और फिर इसके बाद राखी खुद ही जाकर के घर का दरवाजा बंद करती है और फिर इसके बाद प्रकाश अपनी बहू को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है और ये दोनों अपनी ही रजामंदी से इस गलत काम को करना शुरू कर देते हैं, अपने गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं। प्रकाश और राखी तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक कि दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर प्रकाश कहने लग जाता है कि अब मैं खेत में जा रहा हूँ, अब तो जब भी हम दोनों को मौका मिलेगा हम दोनों जो है वो अपने इस रिश्ते को कायम कर लिया करेंगे बिना रोक टोक बिना टेंशन के। और फिर इस तरीके से अब राखी भी काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। अब तो जब भी प्रकाश को मौका मिलता था वो राखी के साथ अपना वक्त गुजार लिया करता था। और फिर जब भी दूसरे बेटे की पत्नी सपना को वक्त मिला करता था तो फिर सपना भी अपने ससुर के साथ वक्त गुजार लिया करती थी। और फिर दोस्तों इसी तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 2 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। प्रकाश जो है अपने दोनों बेटों को कहने लगता है कि आज खेत में बहुत ज्यादा काम है, तो चलो आज खेत में सारा दिन हम लोग मिलकर के काम करते हैं। और फिर इस तरीके से सुबह के करीब 9-10 बजे के आसपास प्रकाश जो है वो अपने दोनों बेटों के साथ खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद ये तीनों जो है वो काम काज करते रह जाते हैं। लेकिन आज जो प्रकाश होता है वो अपने दोनों बेटों से कहने लगता है कि देखो मुझे फिर से दवाई लेने के लिए घर पर जाना पड़ेगा क्योंकि आज भी मैं अपनी दवाइयाँ भूल कर आया हूँ। और फिर इसके बाद दोनों बेटे कहने लगते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं पिताजी, आप जाइए दवाइयाँ लेकर के आराम कीजिए। और फिर इसके बाद दोस्तों जो प्रकाश होता है अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और मोटरसाइकिल उठा करके वो अपने घर के दरवाजे पर आ जाता है। और फिर जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो फिर सपना जाकर के दरवाजा खोलती है। और फिर जैसे ही प्रकाश कमरे के अंदर जाता है, घर के अंदर जाता है, तो फिर वो देखता है कि जो सपना है वो आज घर में बिल्कुल अकेली होती है। प्रकाश सपना से पूछने लगता है कि राखी कहाँ पर गई है और तभी सपना बताती है कि आज हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि जो दीदी है वो किसी पड़ोस के घर पर गई हुई है। और फिर इस तरह से मौका पाते ही प्रकाश जो है वो घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है और फिर इसके बाद प्रकाश जो है वो अपनी ही बहू सपना को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है और फिर से इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। आज भी ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है। और फिर जैसे ही प्रकाश का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर प्रकाश जो आज भी बड़ी ही आसानी से इस घर से निकल करके बाहर चला जाता है। और फिर इस तरीके से शाम हो जाती है। शाम के करीब 3 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और तब तक दोस्तों जो राखी होती है वो भी घर पर लौट करके आ जाती है और फिर दोनों ही घर के अंदर कामकाज कर रही होती हैं। उसी समय जो सपना होती है उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जैसे ही सपना की तबीयत खराब होती है तो फिर सपना जो है वो अपनी जेठानी से कहने लगती है कि चलिए किसी हॉस्पिटल में चलते हैं। लेकिन तभी राखी कहने लगती है कि इस समय तो घर पर कोई भी नहीं है। सपना कहती है कि फिर ठीक है चलिए इसी बात का फायदा उठा लेते हैं, चलो किसी हॉस्पिटल में जाकर के चेक करवा के आते हैं। और फिर इसके बाद देवरानी और जेठानी जो है वो दोनों ही मिलकर के घर से बाहर निकलती है और नज़दीकी एक छोटे से क्लिनिक में चली जाती है। वहां पर जाने के बाद सपना का मेडिकल चेकअप किया जाता है और फिर जैसे ही सपना का मेडिकल चेकअप किया जाता है तो महिला डॉक्टर उसे बताती है कि तुम गर्भवती हो। अब जैसे ही सपना इस बात को सुनती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सपना मन में सोचने लग जाती है कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है क्योंकि अब वो माँ बनने वाली थी और घर में उसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और समाज में भी उसके पति की इज्जत बढ़ जाएगी। और फिर इसी तरह के ख्याल इसके मन में खुशी से आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राखी भी सोचने लग जाती है कि साथ के साथ मैं भी अपना मेडिकल चेकअप करा ही लेती हूँ। और फिर इस तरह से राखी भी अब महिला डॉक्टर से कहने लगती है कि मेरा भी मेडिकल चेकअप कर दीजिए। और फिर जैसे ही महिला डॉक्टर राखी का मेडिकल चेकअप करती है तो फिर राखी भी प्रेग्नेंट पाई जाती है। और इस तरह से देवरानी और जेठानी जो थी दोनों एक ही साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर इसके बाद दवाइयाँ लेकर ये दोनों घर पर आ जाती है। 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद जैसे ही शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास का वक्त होता है फिर दोनों पति जो है वो उनके घर पर आ जाते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों जो राखी होती है वो अपने पति को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और दूसरी तरफ सपना भी अपने पति को बताती है कि वो भी गर्भवती है। अब दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन शिव कुमार और जो हरि थे वो दोनों इस बात को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शिव जो है वो हरि से कहने लगता है कि चलो कुछ देर बाहर चलते हैं। अब दोनों ही भाई बाहर आते हैं और फिर इसके बाद आपस में वो कुछ बातचीत करते हैं। हरि सिंह शिव कुमार से कहने लगता है कि डॉक्टर ने तो हमें बताया था कि हम कभी पिता बन ही नहीं सकते हैं। अब जैसे ही शिव कुमार अपने भाई हरि सिंह की बात को सुनता है तो फिर दोनों भाई जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारी पत्नियां फिर कैसे गर्भवती हो सकती हैं। और फिर इसके बाद दोनों भाई मोटरसाइकिल लेकर के फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर से आज भी वही बात पूछी जाती है कि हमारी जो पत्नियां हैं वो दोनों ही गर्भवती हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर आपने तो बोला था कि हम लोग कभी पिता नहीं बन पाएंगे, लेकिन डॉक्टर आज भी इन दोनों को वही बात कहते हैं कि तुम लोग भविष्य में कभी भी पिता नहीं बन पाओगे, मैं ये बात जानता हूँ और ये रिपोर्ट में भी आई थी। और इस तरह से दोनों भाई गुस्से में पागल होकर करके घर पर आते हैं और फिर घर पर आने के बाद हरि जो है वो अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है और शिव अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है। दोनों ही भाई लगातार अपनी पत्नियों की खूब पिटाई करते हैं और पिटाई इतनी ज्यादा की जाती है दोस्तों कि इसके बाद जो राखी होती है और जो सपना होती है वो पूरी कहानी को खुल करके अपने पतियों के सामने रख देती है।
हरी और जो इसके जो बड़ा भाई शिव होता है, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर देखते ही देखते दोनों भाई गणासी उठा लेते हैं और दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं और फिर दोनों पत्नियों के गर्दन तक वो हटा देते हैं। और 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों जो प्रकाश उनका ससुर होता है वो भी घर पर आ जाता है और फिर घर में आकर देखता है कि हाहाकार मचा हुआ होता है। और फिर इसके बाद शिव कुमार और जो हरि सिंह होते हैं वो दोनों अपने पिता की तरफ लपक पड़ते हैं और फिर वो अपने पिता का भी वहाँ पर वो जान ले लेते हैं। अपने पिता की भी लाश वो वहीं पर बिछा देते हैं और फिर जैसे ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है तो फिर 40 मिनट के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। और फिर पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचती है तो फिर दोस्तों शिव कुमार और जो हरि सिंह होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर पुलिस जब इन दोनों भाइयों से सच्चाई पूछती है तो फिर पुलिस इनकी सच्चाई को सुन करके उनके भी होश उड़कर रह जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक ससुर वाला अपनी दोनों बहुओं के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में शिव कुमार और हरि सिंह ने अपनी दोनों ही ने अपनी पत्नी और अपने पिता को मार करके क्या सही किया था या गलत किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी किसी और नई घटना के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।